ओके 60 ठीक है इनिशियली तो ठीक है। तो बस ये पूछना था कि ठीक है हाँ कैसे। उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, दोबारा तिबारा उसी टेस्ट को आप सॉल्व कीजिए, देखिए 100% होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए 60 आ रहा है, तो अब दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ क्वेश्चन हमारे साइड से गलत है, दो चार क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको, तो वहाँ आपके हो सकते हैं सही रहेगा। नहीं तो फिर आपको ये रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती किया है, आपको आता था लेकिन आप फिर भी मिस्टेक कर गए, ऐसा हो सकता है कुछ जगह। तो उसको आइडेंटिफाई करो। और रिवीजन करने का मेरा मतलब ये भी, जब टेस्ट आप री अटेम्प्ट कर रहे हो दूसरी बार या तीसरी बार उसी टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, तो पर्पस ये है कि तीसरी बार में आपको उस टेस्ट में 100 में से 100 आने चाहिए। मतलब 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता चल गया, या एटलीस्ट जो पहली बार में गलती हुई थी, मान लो पहली बार में आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो दूसरी बार सॉल्व करोगे 80 आएंगे, उसी टेस्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो 80 आएगा। मतलब पहली बार में गलती एनालाइज करो, फिर दोबारा सॉल्व करो, या तो 100 आ जाएगा या मान लो 80 आ जाएगा, फिर कुछ गलती होंगी। थर्ड टाइम करोगे तो मैं कहना चाह रहा हूँ 100 में 100 आने चाहिए, तो मतलब उस टेस्ट की जो कमियां हैं उसको आपने दूर कर लिया। ऐसे ही कुछ टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 60 इज गुड एनफ टू स्टार्ट विथ, है ना। इसको अभी आप 40 दिन है, 40 दिन बहुत टाइम है, इतना ही समझना कि खत्म हो गया, कोई बच्चा पैनिक करने लगता है उसमें टाइम खत्म कर लेता है। बस आप ये है कि अभी 40 दिन है, आराम से बैठ के कम से कम 20 फुल एंड मेरे फुल हिसाब से हो जाएगा। ऐसा ही होता है, वही वही सही होता है जो आप बोले अभी। कि मतलब पैनिक करो लेगा टाइम खत्म हो गया तो कुछ कर भी नहीं रहा है, टाइम जा भी रहा है। तो इससे अच्छा है जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जैसे कई बार बच्चा कहता है सर बहुत काम है, मेरे साथ भी होता है कि बहुत काम है कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि कोई एक काम से स्टार्ट कर लो। जैसे मुझे बहुत काम करना है, मैं अभी बहुत काम करता हूँ, कॉलेज के हैं, यहाँ के हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो जैसे कल ही है, अब कल मुझे किसी और रांची यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देना है, वैसा है, अपने यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस होती हैं, यहाँ भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें यह है कि अब ये सोचेंगे इतना सारा काम कैसे होगा, तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसको प्लान करना पहली बात, और एक टाइम पे एक काम करना, है ना। अब 100 काम है, 100 काम एक साथ तो होगा नहीं, तो होगा एक काम एक साथ। यू स्टार्ट विथ वन वर्क एंड डू दैट, बाकी को भूल जाओ, बाकी है होगा। एक टाइम पे एक काम करना है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा करेंगे, वो कंप्लीट होगा तीसरा करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे है, तो जब बहुत कुछ करने को है तो स्टार्ट विथ वन थिंग, एक चीज़ से स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरा स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो, ऐसे कर करके, है ना। ईट दैट फ्रॉग एक बुक है, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपको हाथी खाना है तो कैसे खाओगे, या ईट दैट फ्रॉग में वो है ना कि काट करके खाओगे, ईट दैट फ्रॉग में ये कोई काम उठाओ खा जाओ ना, मतलब काम बहुत मुश्किल है लेकिन स्टिल यू हैव टू डू, तो यू स्टार्ट विथ एनी वर्क एंड डू इट, देन स्टार्ट नेक्स्ट वर्क, डू इट, एंड दैट्स ऑल। ये है, ठीक है ना। किरत आपका ही क्वेरी था ना, तो इट्स फाइन, इनिशियली 60 मार्क्स ठीक है, 60 के आसपास आ रहा है तो, लेकिन कोशिश कीजिए इसको इंप्रूव कीजिए। जब आप 10 15 20 टेस्ट दे रहे हैं तो इसको आप कोशिश कीजिए 80 प्लस 90 प्लस तक अगर जाता है तो अच्छा है। फिर उसको एनालाइज भी कीजिए कि एनालाइज करके कि मतलब कहाँ गलती हो रही है, मार्क्स क्यों 100 क्यों नहीं आ रहे हैं, आप खुद से ये पूछो कि 100 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो देन यू विल, जब एनालाइज करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यहाँ सिल मिस्टेक हुई, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, फिर उसको सीखो। तो एक टेस्ट को 2 बार या 3 बार सॉल्व करो आप, एक बार सॉल्व किए, सबमिट किए, एनालाइज किए क्या गलतियाँ हैं पता चल गया, देखा, फिर एक बार और सॉल्व करो। तो उस तरह से जब दूसरी तीसरी बार करोगे, तीसरी बार में आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। फिर दूसरा टेस्ट दो, सेम करो, तीसरा टेस्ट दो, सेम करो। तो उससे क्या होगा कि आप जो सिर्फ टेस्ट दे नहीं रहे हैं, आप उसके साथ इंप्रूव भी कर रहे हैं, और ये जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम जब आप देंगे तो एग्जाम भी आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसा लगेगा। जैसे आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो एग्जाम भी सेम पोर्टल सेम इंटरफेस रहेगा, तो आपको वहां भी ऐसा मॉक टेस्ट जैसा ही फील आएगा। और जो डर रहता है बच्चों में एग्जाम का, वो तो मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, जब आप टेस्ट दोगे तो आपको फियर नहीं रहेगा। ऐसे ही पोर्टल, ऐसे ही क्वेश्चन अपियर होंगे, ऐसे ही जैसे आप कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए एग्जाम घर पे भी जवाब देते हो एकदम फुल अटेंशन मोड में दो, लाइक यू आर गिविंग रियल एग्जाम। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो आप रियल एग्जाम की तरह दो, और उसको रियल एग्जाम की तरह सिंसियरली लेके एनालाइज करो कि एग्जाम में अगर इतने मार्क्स आए क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से यू इम्प्रूव। ये है, और चूंकि आपने प्रिपरेशन किया है तो आप लोगों का ही रिजल्ट आएगा और आप लोगों का ही रैंक आएगा, है ना। ये चीज़ें हैं, जो बच्चा अच्छा प्रिपेयर किया अच्छा रैंक आएगा। तो बाहर के कुछ ऐसा कुछ होना नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करना है, गलतियों को अभी भी सुधारने हैं, एंड इम्प्रूव करते रहना है जितना पॉसिबल है ना, आपको अच्छा रैंक आएगा। और कुछ पूछना है किसी को, पूछिए।